धनबाद के बैंक मोड़ स्थित कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणि शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, विजेंद्र सिंह, वैभव सिन्हा मौजूद रहे। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों को रेलवे में मिलने वाली रियायत को भाजपा ने छीन ली है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उसे पुनः लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद में कांग्रेस की प्रत्याशी एक सुलभ और स्वच्छ छवि की है, जबकि भाजपा ने बाहुबली को उतारा है, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। केंद्र की सरकार महंगाई, विकास, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात न कर पाकिस्तान, मंगलसूत्र, रामलला की बात करते हैं। जनता झारखंड सहित पूरे देश में बदलाव चाहती है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और रुपए मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। भाजपा के मंत्री के सचिव रहे थे, इसलिए जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस पर बोलना उचित नहीं होगा। मोदी सरकार से उब चुके हैं और चाह रहे हैं कि बदलाव हो। अब 4 साल से कोरोना के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को जो रेलवे द्वारा डिस्काउंट या कंसेशन दिया जाता है, इस मोदी सरकार ने विगत 4 साल से उस वरिष्ठ नागरिक के रेलवे डिस्काउंट को बंद कर दिया। भाजपा हमेशा यह पूछती है कि कांग्रेस 70 साल का हिसाब दे। हम भाजपा से ये पूछना चाहते हैं कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बातें सामने आई है उसका हिसाब देने में तो भाजपा का पसीना छूट रहा है। 2 करोड़ जिसकी टर्नओवर है जिस कंपनी की, वो 120 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया है। आप पाकिस्तान और चाइना की भर्त्सना करते हैं बीजेपी या सरकार, और उन देशों के कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड में पैसे लिए जा रहे हैं। अभी तो एक और पीएम के, और जब हम महंगाई की बात करते हैं तो भाजपा और मोदी वो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं जवाब में। जब हम बेरोजगारी, युवा में बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो मोदी जी रामलला की बात करते हैं, और जब हम किसानों की समस्या के बारे में बात करते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र की ओर उसको मोड़ना चाहते हैं बातों को। कि 15 साल जो भाजपा का यहाँ पर सांसद रहा, उसकी नींद इन समस्याओं पर नहीं टूटी। और बीजेपी को यह जवाब देना चाहिए कि 15 साल में उसने किया क्या यहाँ पर, और सिर्फ कैंडिडेट बदल देने से वो माफ़ी के योग्य नहीं है, माफ़ नहीं हो जाएगा इन बातों से। हम देवघर के हैं, हमारे वहाँ एयरपोर्ट हो गया, आप लोग अभी भी दुर्गापुर का सहारा लेते हैं। और जहाँ तक बाहुबली की बातें आपने बोली, आप सब खुली किताब है धनबाद में। अभी तो पता चला कि वो बाहुबली अपने विधायकों को ही धमका रहे हैं, अपने पार्टी के विधायकों को और सांसदों को धमका रहे हैं, है ना। और बोलते हैं कि भाई ये किसने हमसे कमीशन नहीं लिया और किसने क्या नहीं लिया। वो बातें अखबारों के माध्यम से हमें भी पता चला है। तो यहाँ तो मुकाबला आप समझिए बदलाव के लिए है। पहले तो बयार वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, और राहुल जी ने जो योजनाएं लेकर आए हैं कि महिलाओं के लिए 8,500 रुपये महीना मिलेगा, और उन्होंने यह भी घोषणा कर दिया है, जो हम कहते हैं कर्नाटक में करके दिखाए, जो हम कहते हैं हिमाचल में करके दिखाए। ऐसा नहीं है सिर्फ बातों में मोदी जी की तरह बातें सिर्फ कर रहे हैं। उनके आप्त सचिव के नौकर के पास बरामद हुआ। वो कैश किसका है, कहाँ का है, कैसे आया, क्या आया, ये आप सचिव पहले भी 2 बीजेपी के मंत्रियों के आप सचिव रह चुके हैं। वो कब से क्या इकट्ठा कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब छानबीन का विषय है। और बेहतर है इस पर, चूँकि सब जुडिस मामला है, हमारे सीनियर एडवोकेट बगल में बैठे हुए हैं, तो इनके परमिशन से सब जुडिस मामला पर बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स।